आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। 5 आइज, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, वही 5 आइज जो इस समय भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वही 5 आइज जो ये कह रहा है कि अबे निज्जर को मारा तो लॉरेंस बिश्नोई ने मारा होगा। वही 5 आइज जो कह रहा है कि जस्टिन ट्रूडो महान है और भारत जो है वो शायद इसमें इन्वॉल्व है। वही 5 आइज, वही विकास एक्स रॉ एजेंट। अब वो ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट में ये बात पता चली है, एक डॉक्यूमेंट, ये सब प्लानिंग जो होती है, स्टेप 1, एक डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर डोजियर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, पेपर लगाए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि कैसे हम हमला करेंगे, क्या करेंगे। अब वैसे तो इजराइल खुद ही हमला कर दे, लेकिन अमेरिका जी की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पापा की परमिशन लेनी है आपको, तो आप अमेरिका को देंगे। उसके बाद अमेरिका सबके साथ ही शेयर करेगा और उसके बाद फिर अब हमला करेंगे। तो ये प्लानिंग पूरी थी। 1 अक्टूबर को जो दनादन ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल मारे थे, उसके बाद इजराइल ने बोला था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी इजराइल की हम सबसे पहले तो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेंगे और ऑयल रिजर्व्स पे हमला करेंगे। अब ये हमला 15-16 अक्टूबर को होना था। वैसे वो तो पहले बहुत जाता, लेकिन अमेरिका का प्रेशर था। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे हमला होगा मैं आपको बताता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में एक्चुअल में था क्या। सबसे पहले आप ये समझिए, और ये लीक कैसे हुआ। लीक भाई देखो, पहले लीक पे आते हैं लीक कैसे हो, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा YouTube का कोर्स 400 रुपए का, इसको आप जरूर अवेल करें। हमारा पहला स्किल डेवलपमेंट कोर्स आप अर्न कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेकर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज विथ यू। तो फटाक से आपको डाउनलोड करें। तो बात इतनी सी है कि भाई लीक हैकर्स ने, हैकर है भाई, हैकर ने क्या किया, डेटा निकाल के, मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट निकाल के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, ठीक है। और अब उसके बाद पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो गया। पहले लगा फेक है, लेकिन फेक नहीं है। जब मोहरे देखी, साइन देखे, तो सब पता चला ये तो ओरिजिनल है। पता चल जाता है क्या फेक है क्या ओरिजिनल है। फेक बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। तो अब क्या हुआ कि जब भाई देखिए अमेरिका का मूड खराब कि ये किसने कर दिया, क्या हमारे अंदर कोई जासूस है भाई, कैसे लीक हो गया। देखिए जासूस नहीं है, आजकल बहुत कुछ है, आसानी से हैकर्स जो है बड़े खतरनाक तरीके से, रशिया चाइना रशिया के हैकर तो सबसे ज्यादा खतरनाक वही होते हैं, निकाल सकते हैं सिस्टम में घुस के। लेकिन फिर ये वो कंट्रीज हैं, 5 जो देश मैंने नाम लिए, ये वो कंट्रीज है जो टेक में सबसे आगे हैं। फिर कैसे लीक हो गया? क्या अंदर के ही किसी ने लीक किया? हो सकता है, दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। लीक करके किसको फायदा मिलेगा? हो सकता है इजराइल ने खुद ही लीक करवाया हो सकता है इजराइल खुद ही कह रहा है कि लीक कर दो इसको। अमेरिका ने खुद कि भाई देखो ईरान अपने हद में रहना, ये ऑप्शन है हमारे पास। 15-16 अक्टूबर को तुम बच गए क्योंकि हमने जो है वो अपनी तरफ से पहल करके चीजों को रोक लिया। हो सकता है आगे हमला हो सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए कि हम यहां हमला करेंगे तो ईरान पर सारी फोर्सेस वहां लगा दे और उसके बाद इजराइल जो है वो दूसरी जगह पे हमला कर दे। तो बहुत सारी 4 पॉसिबिलिटी है आपके सामने। लेकिन देखिए इतनी बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगता कोई सहेगा, तो शायद ये लीक ही हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें यह बोला गया है कि सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स 16 गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 40 ICO2 रॉक्स ALBM, ये इनको हैंडल करेगा इजराइल, ठीक है। जो इजरायली एयरफोर्स है इनको हैंडल करेगी। और ये जो म्यूनिशंस है, ये जो हथियार हैं, इसको पहले भी हुतीज के खिलाफ यूज किया गया था और इनको अभी इसके खिलाफ यूज किया जाएगा। 56 लोकेशंस जो हैं वो इजराइल ने आइडेंटिफाई की थी, समझ रहे हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए कोई भी हमला जो है ना, मॉडर्न हमला मिलिट्री एक्सरसाइज से ही शुरू होता है। रशिया ने भी मिलिट्री एक्सरसाइज की फिर हमला किया। तो कोई भी हमला एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। पहले देखिए क्या होता है ना कि आप ऐसे डायरेक्ट हमला नहीं करोगे। जब भी आप हमला करने जाते हो तो एक्सरसाइजेज होती है। जब हमने पाकिस्तान पे पुलवामा के बाद हमला किया तो पहले उसके बाद ड्रिल्स हुई, तो इसमें देश को पता लग जाता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करोगे ना, डायरेक्ट तो मैच में उतरोगे नहीं, पहले प्रैक्टिस मैच होगा। तो आप प्रैक्टिस करते हो कि हमला किस तरीके से होगा, प्रिसीजन सब बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज डॉक्यूमेंट ये बताता है कि इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त ड्रिल की थी। मतलब एक तरीके से इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि कैसे ईरान को बम मारेंगे, ईरान के ऊपर बम मारेंगे, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स तक थी, फाइटर जेट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सब पूरी ताकत झोंक देंगे, सब कुछ ही मिटा देंगे। रिफ्यूलिंग टैंक्स तक आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करनी है ईरानियन टारगेट्स पे। आप समुद्र से तो जा नहीं सकते, जमीन से भी नहीं जा सकते, तो आप कैसे मारोगे? हवाई जहाज से ही मारोगे। तो लॉन्ग रेंज। उसके बाद कॉवर्ट ऑपरेशंस, तीसरा पॉइंट ये बताता है, रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि ड्रोन्स भेजे गए थे
और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हुआ था वेरियस इजरायली एयरबेसेस पे, जिसमें रमात डेविड और रेमोन, ये दो बहुत बड़े जो इजराइल के एयरबेस हैं, यहां पे ड्रिल्स के साथ ड्रोन, सब कुछ, एवरीथिंग वाज डन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एरियल रिफ्यूलिंग। एक डॉक्यूमेंट ये बताता है कि एरियल रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज हुई थी। इतनी दूर तक जाएंगे जहाज में, अगर मान लीजिए तेल खत्म हो गया तो हवा में ही फ्यूल भरते हैं, बेसेस इसीलिए चाहिए होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि ताइवान पर अटैक होता है तो भारत की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को, तो यहां पे रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं वो रुक के। एक बेसिस आपको, इसीलिए अमेरिका पूरी दुनिया में एनर्जी से ही, तेल से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो यहां यह भी बताया गया कि रिफ्यूलिंग हवा में ही रिफ्यूलिंग हो जाती है कई बार तो। लेकिन हमला हुआ क्यों नहीं भाई? जाहिर सी बात है, प्रेशर। हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज को भी भनक थी इस चीज की, डॉक्यूमेंट किया जो भी है, और गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को साफ बोल दिया था कि हम साथ पे नहीं, क्योंकि अगर ईरान पे हमला होता, ईरान इजराइल पे नहीं हमला करता, गल्फ कंट्रीज पे हमला कर देता, कुछ भी हो सकता था, अमेरिका के बेसिस पे हमला कर देता। तो इसीलिए इस हमले को रोका गया। लेकिन यह बिल्कुल पक्की बात है कि 15 और 16 अक्टूबर को इजराइल की पूरी प्लानिंग थी। अब जो मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटी बताई, उनमें से कोई भी सच हो सकती है। सबसे ज्यादा उसमें इसी में ही वजन है कि शायद कोई अंदर का ही था जिसने लीक करवा दी, या हैकर्स ने ये डेटा पूरा का पूरा निकाल लिया, है ना। वही, और सेकंड हो सकता है इजराइल ने जानबूझ के ये सब करवाया हो ताकि एक तो वार्निंग या फिर माइंड डाइवर्ट किया जा सके। वी डोंट नो, बट है। अब हमला होगा कि नहीं होगा, देखिए अभी तो ईरान से सच थ्रेट नहीं है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को लगातार अपना दुश्मन मान रहे हैं, ठीक है, वो तो खैर ईरानी इजराइल का दुश्मन है। तो कल भी जब बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ तो उन्होंने बोला ईरान के एजेंट्स ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो ईरान पे ही टारगेट है, टारगेट इज ईरान। अब वो तो प्रेशर के चक्कर में इजराइल चुप बैठ गया, वरना तो मार देगा। आगे हो सकता है, वैसे तो ईरान अभी कोई कुछ कर नहीं रहा है, शांत बैठा हुआ है, ठीक है, चुपचाप। तो इसीलिए इजराइल भी अब शांत हो गया है, लेकिन उसकी ये बात अधूरी रहेगी जो उसने बोला था कि हम हमला करेंगे। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे, ताकि आप हमको, हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।